देखो भाई, हमारा जो रेस वाला कॉन्सेप्ट चल रहा था उसके अंदर हमने लीनियर वाला कर लिया था, ठीक है। जो स्ट्रेट लाइन के अंदर जितनी भी रेस थी ट्रैक वाली वो सारे क्वेश्चन कर लिए थे। अभी जो है वो है सर्कुलर ट्रैक का, ठीक है। सर्कुलर ट्रैक में क्या क्या रहेगा, कॉन्सेप्ट कैसे रहेगा, क्वेश्चंस क्या रहेंगे, वो मैं एक बार बता देता हूं, फिर देखना आगे तुम। देखो भाई, देखो भाई, इसके अंदर क्या क्या है, कैसे कैसे करेंगे। देखो सर्कुलर ट्रैक वाला, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो भाई ये हमारा जो पॉइंट रहता है इसको हम बोलेंगे क्या भाई, स्टार्टिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट। अब तुम लोगों ने जैसे इसका स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया, मैंने इसका भी ये दे दिया भाई, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। और ऐसे सिमिलरली इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा और इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर चार टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, चारों टाइप का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है मैं करवा देता हूं तुम्हें भी, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस देखेंगे। देखो भाई क्या कहेगा, जैसे मैंने मान लिया कि भाई दो बंदे हैं, एक बंदा है ए और एक बंदा है बी। ए की कुछ स्पीड रहेगी और बी की कुछ स्पीड रहेगी, ठीक है। ए कुछ स्पीड से दौड़ रहा है, बी कुछ स्पीड से दौड़ रहा है। इनका जो कॉन्सेप्ट है वो दोनों के दोनों किधर है भाई, सेम डायरेक्शन। क्या है भाई, सेम डायरेक्शन। बताओ कोई दिक्कत। मैंने मान लिया ए है वो दौड़ रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और जो बी दौड़ रहा है वो दौड़ रहा है 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। बताओ कोई दिक्कत यहां तक। इनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है। और मैंने ट्रैक मान लिया कि भाई कितना है, 400 मीटर का मेरा ट्रैक है, मैंने एक एग्जांपल के लिए मान लिया। बताओ कोई दिक्कत। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें बनता है वो तुम्हारा बनेगा कि बताओ वो पहली बार कहां मिलेंगे। पहली बार कहां मिलेंगे। जब भी तुमसे पूछ ले कि फर्स्ट टाइम कहां मिलेंगे तो उसको करने का तरीका क्या होगा, देखो जरा। इस वाले के अंदर पूछ ले कि भाई वो फर्स्ट टाइम कहां मिलेंगे। भाई मैं यहां से देखूं कि पूछ ले फर्स्ट टाइम वो कितनी देर बाद मिलेंगे, कितने टाइम में मिलेंगे, तो मैं अगर बताऊं तो यहां से रिलेटिव अगर स्पीड में निकालूंगा तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती थी, माइनस, यानी कि यहां से कितनी आ जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड। बताओ कोई दिक्कत। अब डिस्टेंस कितना चलाना है, 400 मीटर। रिलेटिव स्पीड कितनी भाई, 2। तो कितनी देर बाद मिलेंगे भाई, वो 200 सेकंड बाद मिलेंगे। बताओ कोई दिक्कत, समझ में आया। पहला टाइप यही बनता है, पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि दो बंदे दे देगा, उनकी स्पीड दे देगा, बता देगा ट्रैक कितने मीटर का है, और पूछ लेगा भाई बताओ कितने समय बाद वो मिलेंगे। तो तुम्हें इस तरीके से करना है, ठीक है। लेकिन यही अगर तुमसे पूछ ले कि एक बंदा ये है, ए है, ये इधर से दौड़ रहा है कितनी भाई, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। एक बंदा इधर जा रहा है, बी है, वो दौड़ रहा है 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। बताओ कोई दिक्कत। और यहां से अगर मैं मान लूं कि जो ट्रैक है ये मेरा कितना है भाई, 220 मीटर का ट्रैक है। बताओ कोई दिक्कत यहां तक। तो इस केस में क्या होगा, कैसे करेंगे समझो जरा। देखो इस टाइप को कैसे करेंगे। यहां से मैंने कितना बता दिया, 10 मीटर है, ये भी 20 मीटर है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं रिलेटिव स्पीड, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो भाई ऐड हो जाती थी, बोलो हाँ है ना। यहां से इनकी स्पीड कितनी आ जाएगी भाई, 22 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से अगर करेंगे तो टाइम निकालेंगे तो 220 मीटर चलना है, स्पीड है 22 की, तो कितना आ जाएगा भाई, 10 सेकेंड। यानी कि अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो वो कितनी देर बाद मिल जाएंगे, 10 सेकेंड के बाद। बताओ कोई दिक्कत यहां तक। एक तो बन गया ये वाला टाइप तुम्हारा, ठीक है। दो टाइप हो गए तुम्हारे भाई। एक टाइप कब, जब स्पीड उनकी, डायरेक्शन उनकी क्या है, सेम है।
एक जब डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? तीसरा जो टाइप बनेगा तुम्हारा वो क्या बन जाएगा भाई? देखो थर्ड टाइप में वो क्या बोल देगा कि भाई एक बंदा चलो दौड़ रहा है, इधर दौड़ रहा है, मैंने मान लिया 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा था। एक बंदा वो दूसरा भी इसके पीछे दौड़ रहा है, वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है। अब की बार वो पता है क्या पूछ लेगा? अब की बार वो पूछ लेगा बताओ वो इनिशियल पॉइंट पे कब मिलेंगे। यानी कि अब की बार यहां अगर मैं देखूंगा तो वो कहीं भी मिल सकते हैं, यहां मिल गए, यहां मिल गए, यहां मिल गए, यहां मिल गए, कहीं भी मिल सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था, दोबारा यहां इस पोजीशन पे आके कब मिलेंगे। अगर ये मेरे को निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा? तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है क्या भाई? जितनी मैंने डिस्टेंस चली वो डिवाइडेड बाई HCF, किसका? दोनों स्पीड का, जो भी मेरे को स्पीड दे रखी होगी उनका HCF। और HCF क्या होता है भाई? जो भी चीज उनके अंदर कॉमन आ रखी हो। जैसे मैं यहां अगर देखूं स्पीड में ले लू 12 और 10, अब 12 और 10 का HCF क्या हो जाएगा भाई? 2। डिस्टेंस हमने क्या मान रखी थी? 400 मीटर का ट्रैक है, तो यहां से करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई? 400 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा भाई? 200 सेकेंड। बताओ कोई दिक्कत? यानी कि इनिशियल पॉइंट पे ये मिलेंगे। देखो यहां से तुम देखोगे तो यहां से भी 200 सेकंड आया था, इसका मतलब ये नहीं हमेशा आंसर सेम ही आएगा। ये आंसर इसलिए सेम आ पाया क्योंकि उन दोनों की स्पीड क्या थी, इस सीक्वेंस में दे रखी थी कि HCF से डिवाइड करने के बाद भी, और उनका जो रिलेटिव स्पीड था वो भी सेम आ गया, इसलिए वो सेम आ गई। वरना ये दोनों क्या आएंगी? अलग अलग आएंगी। बताओ कोई दिक्कत? ये बनेगा। एक जो टाइप बन जाएगा वो तुम्हारा बन जाएगा कि बताओ भाई ये वाले ये बंदे जो दे रखे वो कितनी बार मिलेंगे। तो कितनी बार वाला है कि कितनी बार वो मिलेंगे, तो उसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट होगा भाई, दो चीजें होंगी। एक तो जब डायरेक्शन सेम होगी, और एक जब डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो अगर पूछ ले नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार मिलेंगे, भाई एक बंदे ने यहां से दौड़ना स्टार्ट किया, एक बंदे ने यहां से दौड़ना स्टार्ट किया, वो पूछ रहा है बीच में कितनी बार मिलेंगे वो इनिशियल पॉइंट पे आने से पहले। तो भाई एक बंदा तेज दौड़ रहा है, तो एक बंदा जब पूरा चक्कर लगा लेगा तो दूसरा तो बंदा रास्ते में रहेगा ना, वो उसके दोबारा राउंड लगा के उसके पीछे से उसको क्रॉस कर जाएगा। तो वो पूछ रहा है कि जब तक पहले वाला बंदा दूसरे वाला बंदा रेस कंप्लीट ना कर ले, वो कितनी बार मिलेंगे। तो यहां से अगर मैं देखूं तो इनका तुम्हें क्या करना है? स्पीड का रेशियो निकालना है। क्या निकाल लोगे भाई? स्पीड का रेशियो। जैसे अगर मैं मानू इसकी स्पीड 12 थी, इसकी स्पीड 10 थी, बताओ कोई दिक्कत? स्पीड का रेशियो निकालूंगा तो क्या आ जाएगा? 6:5 आ गया। बोलो हाँ है ना। अब यहां से अगर मैं पूछ लू डायरेक्शन दोनों की सेम है, तो जब भी डायरेक्शन सेम होगी तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? माइनस। यानी कि 6 में से 1 गया, कितना 6 में से 5 गया, कितना बचेगा? 1। यानी कि वो कितनी बार मिलेंगे? 1 बार मिलेंगे। अगर पूछ ले कि डायरेक्शन दोनों की सेम है, तो देखो इसकी स्पीड 6 है, इसकी स्पीड क्या है? 5, और 6 और 5 क्या होता है? 11। यानी कि वो कितनी बार मिलेंगे? 11 बार मिलेंगे। बताओ कोई दिक्कत? भाई ये वाला कॉन्सेप्ट, भाई इसमें क्या कह रहा है कि वो अगर दौड़ना स्टार्ट करते हैं तो वो कितनी बार मिलेंगे। डायरेक्शन अगर सेम है तो स्पीड दो दे रखी होगी, उन दोनों को माइनस कर दो। डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों को जोड़ दो। वही तो करते आ रहे हैं हम। बताओ कोई दिक्कत? 6 में से 5 गया, 1, 6 और 5 11। बताओ कोई दिक्कत? यही था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो सर्कल वाले क्वेश्चंस में पूछा जाता है। मतलब इसमें क्या सर्कुलर वाले में चारों के चारों इसी में बस ये इनके इर्द गिर्द क्वेश्चन तुम्हारे घूमेंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस करते हैं, तुम खुद से कर पाओगे। देखो जरा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो एक चीज याद रखना, जो सर्कुलर वाले क्वेश्चन होते हैं उनकी लैंग्वेज थोड़ी लेंथी होती है, दिखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा यार कैसे करेंगे कैसे, लेकिन इनका तुम आंसर करोगे तो विद इन 30 सेकंड कर लोगे। कैसे समझो, अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। कैसे भाई, इसको कैसे करेंगे देखो जरा। उसने बोला कि एक सर्कुलर ट्रैक है, यहां से अगर मैं बात करूं तो सर्कुलर अरुण है और एक बिस्मा है, दोनों रन कर रहे हैं एक सर्कुलर ट्रैक पे। उसकी लेंथ दे दी 600 मीटर, यानी कि इसकी लंबाई कितनी है भाई? 600 मीटर, 600 मीटर। अब उसने बोला स्पीड ऑफ अरुण एंड बिस्मा इज 30 एंड 20, और बाई रेस्पेक्टिवली दे स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन। एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। देखो तुम लोगों को मैंने डे 1 बताया था, रिलेटिव स्पीड जब भी करेंगे तो सेम टाइम और सेम वो होनी चाहिए,
तो भाई यहाँ पे अगर देखेंगे तो टाइम हमेशा हमें क्या देगा, सेम देगा वो, और पॉइंट भी, स्टार्टिंग पॉइंट भी हमेशा सेम देगा। तुम्हें पता है कि स्टार्टिंग हमेशा क्या होती है, सेम। इसके अंदर वो नहीं होगा लीनियर की तरह अहेड आगे खड़ा कर देगा या ऐसा कुछ होगा। यहां से करेंगे डायरेक्शन सेम है, ये बंदा है ये दौड़ रहा है 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और भाई उसके पीछे दूसरा बंदा है वो कितने से भाई, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। डायरेक्शन दोनों की क्या है भाई, सेम है। बताओ कोई दिक्कत? तो पूछ रहा है कि भाई बताओ वो पहली बार कितनी देर बाद मिलेंगे। अब डायरेक्शन सेम है, मैंने तुम लोगों को क्या बताया था, -600, और रिलेटिव स्पीड क्या आएगी दोनों की, माइनस, डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे भाई, 10। भाई 30 में से 20 गया, कितना बचेगा, 10। यहां से इसको काटेंगे तो कितनी देर बाद मिलेंगे भाई, 60 सेकंड बाद। अब तुम खुद देख लो लेंथी क्वेश्चन कितना था और तुमने कितनी देर में सोल्व किया। क्वेश्चन देखना टफ लगा। हाँ, बाकी क्योंकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुम विद इन फ्यू सेकंड उसको कर दोगे। बताओ कोई दिक्कत? ये था सेम क्वेश्चन, डायरेक्शन इसमें क्या दे रखी थी, सेम। अगला जो क्वेश्चन देखोगे उसके अंदर क्या दे दिया, डायरेक्शन अपोजिट कर दी, बस ये चीज अलग दे दी, बाकी सारा का सारा क्या है, सेम है। भाई कैसे करेंगे देखो जरा, सेम उसी तरीके से करना है। ये भाई हमारा सर्कुलर ट्रैक बन गया, ठीक है। डिस्टेंस कितना दे दिया, 600 मीटर। एक बंदा इधर दौड़ रहा है 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और दूसरा बंदा इधर दौड़ रहा है कितना भाई, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब मेरे को भाई यहां पे अगर बात करूंगा डिस्टेंस कितना ढूंढवाना है, 600 मीटर। रिलेटिव स्पीड दोनों की क्या हो जाएगी, एड 20 और 30 कितना हो गया, 50। यहां से 0 0 और इसको काटेंगे कितने पे जाएगा, 12 पे। यानी कि दोनों को एक दूसरे को पहली बार जब मिलेंगे तो कितनी देर बाद मिलेंगे, 12 सेकंड बाद, और वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर। बताओ कोई दिक्कत इसमें? हाँ सिंपल सा एकदम। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो तुम इजीली कर दोगे। मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड लगने इसमें भाई, 10 सेकंड तुम क्वेश्चन पढ़ने का लगा लो और 10 सेकंड आंसर का, और अगर कैलकुलेशन थोड़ी इजी आ जाए तो 10 सेकंड उसका लगा लो। एक बस ये देखना मेरे को, देखो पढ़ते समय मेरे को सिर्फ एक चीज देखनी है कि डायरेक्शन अपोजिट है या सेम है। भाई अगर डायरेक्शन सेम है तो दोनों को माइनस कर दो, अगर डायरेक्शन अपोजिट है दोनों को प्लस कर दो। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम आ जाएगा मेरा, कोई दिक्कत यहां तक हो जाएगा। ये हमारा टाइप 1 कंप्लीट, रेस वाले कॉन्सेप्ट में, सर्कुलर वाले में। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है, इन ए सर्कुलर ट्रैक रेस 1600 मीटर का ट्रैक है, बना दो भाई एक बार 1600 मीटर का ट्रैक। सोलह सौ मीटर का ट्रैक है, ठीक है। अब उसने क्या बोला, ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट एट द सेम टाइम विद द स्पीड ऑफ 27 एंड 45। आफ्टर हाउ विल दे मीट अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन दे आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। देखो डायरेक्शन क्या दे दी, सेम। ये बंदा भी इधर दौड़ रहा है, ये बंदा भी इधर दौड़ रहा है, इसकी स्पीड कितनी दे दी भाई, 45 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे बंदे की कितनी दे दी, 27 किलोमीटर पर आवर। अब देखो चेंजमेंट तुम्हें साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे मीटर में है भाई, डिस्टेंस मीटर में, टाइम मेरा सेकंड में दे रखा, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले रिलेटिव स्पीड निकाल लो, डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या हो जाएगा भाई, सॉरी सेम है, डायरेक्शन सेम है तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो 45 बट माइनस 27, कितना बचेगा भाई, यहां से 15 में से 7 गया, कितना बचेगा 8, 18 बचा, यानी कि कितना आ गया 18 किलोमीटर पर आवर। अब इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे तो भाई 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। देखो 18 से 18 कट जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, रिलेटिव स्पीड आ गई। अब डिस्टेंस कितना है 1600, रिलेटिव स्पीड कितनी आई है 5, यहां से अगर करेंगे तो कितने पे जाएगा भाई ये 320, यानी कि कितना टाइम लगा उसको 320 सेकंड। बताओ कोई दिक्कत, कर लोगे? देखो एक क्वेश्चन दिखने में तो बड़े डिफिकल्ट लग सकते हैं, लेकिन इसको आंसर तुम्हारा सेम आएगा कब, जब तुम कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलोगे। अब हमने सेम किया था ये, बस फर्क क्या रहेगा, ये वाला चीज चेंजमेंट करना पड़ेगा हमें। वो तो इतने समझदार तुम हो, टाइम एंड डिस्टेंस हम इतने लाइक 7-8 क्लास हो चुकी है हमारी, तो हमें इतना तो पता चली गया कि कहाँ किलोमीटर पर सेकंड को, किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है। यहाँ पे मेरे को मीटर में दे रखा था, आंसर मेरा सेकंड में है, यानी कि मीटर पर सेकंड की बात कर रहे हैं, इसको भी चेंज कर लेंगे भाई। बताओ कोई दिक्कत? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन सर्कुलर ट्रैक ऑफ 4225। भाई सबसे पहले सर्कुलर ट्रैक बना लो,
भाई कितने का बता दिया इसने, 4225 मीटर का। ठीक है, कह रहा है एक्स एंड वाई स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एट द स्पीड ऑफ 54 एंड 63 किलोमीटर। लेकिन अब की बार डायरेक्शन क्या दे दी, अपोजिट। तो भाई एक बंदा इधर दौड़ रहा है, कोई सा भी किधर भी मान लो 63 किलोमीटर पर आवर, और एक बंदा इधर दौड़ रहा है कितना भाई, 54 किलोमीटर पर आवर। किसी को भी किधर से भी मान लो फर्क नहीं पड़ने वाला। भाई मीटर में है, आंसर सेकंड में, तो पहला हमारा वही बनेगा कि इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें। तो यहां से अगर मैं रिलेटिव स्पीड निकालूंगा, डायरेक्शन अपोजिट तो ऐड हो जाएगा, तो 54 प्लस 63, यहां से करो 4 और 3 7, और ये कितना हो जाएगा 117 किलोमीटर पर आवर हो गया। बोलो हाँ है ना। अब यहां से अगर मैं इसको मीटर पर सेकंड में करूंगा तो किसने से करना पड़ेगा भाई, 5/18। अब देखो 7 2 9, 9 से जा रहे हैं, कितने पे जाएगा 2 पे, इसको करो 9 एकम 9 और 9 तिया 27, तो कितना आ गया भाई 65/2 मीटर पर सेकंड। बताओ यहां तक कोई दिक्कत, समझ में आया। अब मेरे को टाइम निकालना, कर दो डिवाइड इससे। भाई यहां से अगर मैं देखूंगा तो कितना है भाई 4225, रिलेटिव स्पीड कितनी आई मेरी 65, 2 कहां चला जाएगा ऊपर। बताओ कोई दिक्कत। अब यहां से काटो जरा, 5 से काटो, कितने पे जाएगा 13 पे, इसको काटो 5 से, बताओ कोई दिक्कत यहां तक। अब इसको काटो 13 से, कितने पे जाएगा 65 पे जाएगा। अब 65 को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12 और 1 13, कितना आ गया भाई 130 सेकेंड। और वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर। नहीं नहीं नहीं, पता मेरी बात सुनो, पॉइंट में क्यों नहीं बना रहा, क्योंकि यहां से मैं पॉइंट में बनाऊंगा, पॉइंट में बनाने के बाद मेरे को यहां से अगर करूंगा तो 32.5 आएगा, फिर मैं उधर डिवाइड में ले जाऊंगा, फिर मेरे को पॉइंट हटा के डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन को क्यों बढ़ाना, जब भी ऐसा है तो इनको जब भी, क्योंकि मेरे को पता है इस चीज को आगे जाके मेरे को डिवाइड ही करना है, तो इनको ऐसे कैसे रखो, बाद में सीधा का सीधा उसके अंदर रख दो। बताओ कोई दिक्कत। अब देखो क्वेश्चन की लेंथ अगर तुम देखोगे कितना लंबा दिख रहा है, ये भाई स्क्रीन बड़ी है तो ये इतना है, डिवाइड करोगे तो तुम्हें लैपटॉप की स्क्रीन में कम से कम 5 लाइनों में दिखेगा ये। अब एग्जाम में आता है 5 लाइनों का क्वेश्चन, हम ढंग से पढ़ते भी नहीं है, बड़ा दिखा छोड़ के आगे बढ़ गए, लेकिन अगर तुम इनका आंसर देखोगे तो तुम्हें मुश्किल से 10 से 20 सेकंड लगने इसको सोल्व करने में। बताओ कोई दिक्कत हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन, कह रहा है ए एंड बी स्टार्ट ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 750 मीटर। और भाई ये मैं तुम्हें डायग्राम बना के दिखा रहा हूं, तुम्हें बनाने की जरूरत भी नहीं है, पेपर में तुम करोगे तो सर्कल वर्कल बनाने मत बैठ जाना, सीधा सोल्व करना उसको। ठीक है, कितना है भाई 750 मीटर है। कह रहा फ्रॉम द सेम पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन विद 7 and 3, एक बंदा इधर से दौड़ रहा है कितना भाई 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और दूसरा अपोजिट डायरेक्शन है तो 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। बताओ कोई दिक्कत यहां तक। अब उसने बोला, कह रहा व्हेन दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट व्हाट पॉइंट विद द रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट विल दे मीट व्हेन मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ ए रन्स। भाई उसने बोला है कि एक वाली डायरेक्शन के अंदर देखा जाए तो कब दौड़ेंगे, तो ए है उसकी स्पीड ये दे रखी है और ये बंदा बी है ये इसकी स्पीड दे रखी है। बताओ कोई दिक्कत। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो एक बार, फिर मैं करवाता हूं। देखो अब तक हम जो देख रहे थे, हमें पूछ रहा था कि सेकंड यानी कि टाइम, कि कब वो मिलेंगे, उसका टाइम पूछ रहा था। अब की बार क्या पूछ लिया, एक कितनी दूरी तय कर चुका होगा जब वो बंदे पहली बार मिलेंगे, ये चीज पूछी है। क्वेश्चन समझ में आया। देखो कैसे करेंगे, कॉन्सेप्ट वही है। सबसे पहले भाई डिस्टेंस निकालनी, मेरे को स्पीड दे रखी है, मेरे को टाइम निकालना पड़ेगा। तो भाई यहां से अगर मैं देखूं तो मेरे को 750 मीटर चलना है, और भाई यहां से दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है, रिलेटिव स्पीड अगर मैं निकालूंगा तो 10 आएगी। यहां से इसको 0 से 0 कट गया, यानी कि उनको पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है भाई 75 सेकंड का लग रहा है। यहां तक कोई दिक्कत। अब उसने किसके रेस्पेक्ट में पूछी है, ए के रेस्पेक्ट में। ए की स्पीड कितनी है 7 की, तो भाई 7 से गुना कर दो। क्या नहीं नहीं, मीटर पर सेकंड में है, ये सेकंड में है, सेम है वही है। यहां से करेंगे 7 5 जा 35 और 7 7 जा 49, 49 और 3 कितना हो जाएगा 52। तो कितना चलेगा भाई वो 525 मीटर। बताओ कोई दिक्कत। ये किसने चली है, ए ने, यानी कि ए यहां से स्टार्ट हुआ इस वाले पॉइंट से और चल के कहीं यहां आ गया 525 मीटर। अगर बी की पूछ लेता
तो भाई मैं क्या करता, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता। बताओ कोई दिक्कत? हाँ भाई कर लोगे? देखो नेक्स्ट, अब देखो विल दे टेक टू रीच द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब तक हम जो क्वेश्चन कह रहे थे उसके अंदर ये पूछ रहा था कि वो बंदे कहां मिलेंगे। भाई सर्कल है, सर्कल में कहीं भी मिल सकते हैं, लेकिन अब क्या पूछ लिया कि स्टार्टिंग पॉइंट पे कितनी देर बाद मिलेंगे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए स्टार्टिंग का, तो मैंने क्या बताया था, एच शेप से डिवाइड करना है उनके स्पीड से। बताया था, पता नहीं बताया था? देखो कैसे करेंगे। यहां पे मेरे को सर्कुलर ट्रैक दे रखा है, कितने मीटर का है भाई? A and B running at the same time from the same point around a circular track if A complete one round in 40 सेकंड and B, अच्छा ये अलग क्वेश्चन है भाई। देखो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, A है वो मैंने मान लिया कि इसको 40 सेकंड में पूरा कर देता है, मतलब यहां से चला और वापिस यहीं आ गया, तो कितना टाइम लगा उसको? 40 सेकंड। और जो B है वो यहां से चला और पूरा ट्रैक कंप्लीट करके आ गया, कंप्लीट रनिंग द सेम डायरेक्शन सेम टाइम फ्रॉम द मूविंग। अच्छा ये कहीं से भी चले भाई, इधर चले या इधर चले, वो उसको 50 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, अब उसने पूछा क्या है, हाउ मेनी सेकंड विल दे टेक टू रीच द स्टार्टिंग पॉइंट। दोबारा वो स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, वो ये चीज पूछिए, कितनी देर बाद मिलेंगे। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, जब टाइम दे रखा हो, स्पीड दे रखा हो, उसे उसका क्या निकाल लो भाई, यहां जो दे रखा है उसका क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। भाई देखो 40 सेकंड में पहला राउंड कंप्लीट करेगा ए, बी करेगा कितने में? भाई मैं इधर बी का लिख रहा हूं, ये तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए। भाई बी का लिखूंगा तो कितने सेकंड में किया? 50 सेकंड में। बताओ कोई दिक्कत? ए ने कितने में किया? 40 सेकंड में। बी ने कितने किया? 50 सेकंड में। ए जो है वो दूसरा राउंड कंप्लीट करेगा तो कितना टाइम लगा उसको भाई? 80 सेकंड। इसको कितना लगेगा? 100 सेकंड। बोलो हाँ है ना? ये अगला राउंड करेगा तो कितना टाइम लगेगा भाई? 3 राउंड करेगा तो 120 सेकंड। ये 3 राउंड कितने में कर लेगा? ये कितने में करेगा? और ये भाई, और क्या ये अगला 200 सेकंड में नहीं करेगा? यानी कि 200वें सेकंड में दोनों क्या एक ही जगह पे नहीं होंगे? बताओ हाँ है ना? वो पूछा है, वो तुम्हारा क्या रहेगा आंसर। तो हमें क्या निकालना है, ये चीज हमें ना करनी पड़े। ठीक है, ये चीज हमें ना करनी पड़े तो क्या करना है, यहां कितना दे रखा था, यहां कितना दे रखा था, दे रखा था, इन दोनों का क्या ले लो, एलसीएम। और 50 और 40 का एलसीएम कितना होता है भाई? 200। बस कुछ नहीं करना। हाँ बताओ कोई दिक्कत? सिर्फ और सिर्फ क्या ले लोगे, ये मैंने तुम्हें करके दिखाया ताकि तुम समझ पाओ। ये चीज अगर दी रखी हो तो तुम्हें कुछ नहीं करना, जो भी तुम्हें टाइम दे रखा होगा उन दोनों का एलसीएम ले लो। क्या चीज? जैसे ये कैसे निकालोगे भाई? ये जैसे सुनो भाई, ए दौड़ रहा है, दोनों की संख्या सेम जाएगी। हाँ, एक ऐसे टाइम पे जब दोनों की सेम आ रही हो वही टाइम रहेगा जब वो मिल रहे हैं। इसका मैंने निकाल के देखा, इसका मैंने निकाला नहीं, इसका मैंने तुम्हें डायरेक्ट बता दिया क्या निकालो उनका एलसीएम। बताओ कोई दिक्कत? हो जाएगा। देखो नेक्स्ट टाइप, भाई कह रहा है ए एंड बी रन अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 700 मीटर। ए एंड बी दोनों है एक सर्कुलर ट्रैक में दौड़ रहे हैं, और सर्कुलर ट्रैक कितने का भाई? 700 मीटर का है। अब कह रहा है सेम पॉइंट सेवनली इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों के दोनों भाई, ये एक बंदा इधर दौड़ रहा है और एक बंदा इधर दौड़ रहा है। मैंने मान लिया ए इधर दौड़ रहा है और बी किधर दौड़ रहा है, इधर। कह रहा है इफ द स्पीड ऑफ ए इज 8 मीटर पर सेकेंड। ए की जो स्पीड है वो कितनी है? 8 मीटर पर सेकेंड। और जो बी है उसकी स्पीड कितनी दे दी? 6 मीटर पर सेकेंड। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? अब उसने पूछ दिया व्हेन दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट अगेन। देखो जब भी स्टार्टिंग पॉइंट का पूछ ले कि स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा कब मिलेंगे, तो उसमें तुम्हें क्या करना है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई HCF ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी। स्टार्टिंग में बताया था मैंने तुम्हें, अगर पूछ ले कहीं भी मिलेंगे तो रिलेटिव स्पीड से कर देंगे भाई, कहीं भी मिले, यहां मिल गए, यहां मिल गए। लेकिन पूछे कि स्टार्टिंग पॉइंट पे ही दोबारा कब मिलेंगे, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस को ए और बी की स्पीड के HCF से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो डिस्टेंस कितना था भाई? 700 मीटर, और ए और बी की
अगर देखूं ए और बी का एचसीएफ क्या होगा, एक ऐसी टेबल जिससे दोनों कट रहे हो, तो क्या आ जाएगा भाई 2। तो इसको किससे डिवाइड कर देंगे 2 से, तो भाई कितना आ जाएगा 350 सेकेंड। कितना आ जाएगा 350 सेकेंड। बताओ कोई दिक्कत, कर लोगे? स्टार्टिंग पॉइंट का पूछे तो स्पीड के एचसीएफ से डिवाइड कर दो, अगर पूछे कहीं भी कहां भी मिल सकते हैं टाइम पूछे तो किससे कर दो रिलेटिव स्पीड से। ठीक है, अगर पूछ ले स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दे रखा हो कहीं भी कितनी देर बाद मिलेंगे तो उनकी रिलेटिव स्पीड से डिवाइड कर दो। सेम डायरेक्शन है तो माइनस करके कर दो, अपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस करके कर दो। देखो अगला क्वेश्चन, 2 रनर्स सोनी एंड मोनी स्टार्ट रनिंग इन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 200 मीटर। एक सर्कुलर ट्रैक है कितने मीटर का भाई 200 मीटर का, एक सोनी है एक मोनी है, दोनों दौड़ रही है इन द सेम डायरेक्शन। तो भाई मैंने मान लिया सोनी भी इधर दौड़ रही है और मोनी भी, और उनकी स्पीड कितनी दे दी 18 और 24, इसकी दे दी 18 किलोमीटर पर आवर और इसकी दे दी भाई 24 किलोमीटर पर आवर। अब उसने क्या पूछ लिया कि आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्ट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट पे कितनी देर बाद वो मिलेंगे। तो भाई वही वाली चीज है, डिस्टेंस कितना भाई 200 मीटर डिवाइडेड बाय इन दोनों का क्या निकालना मेरे को एचसीएफ। तो भाई इन दोनों का एचसीएफ निकाल दो, लेकिन कब निकालेंगे जब इनकी स्पीड मेरे को चेंज करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इनकी स्पीड किसमें है भाई किलोमीटर पर आवर में। तो करो जरा चेंज, 18 और 24, 18 को करेंगे तो कितने से भाई, तो यहां से कितनी आ जाएगी भाई 5 मीटर पर सेकंड आ गई, और यहां से अगर करेंगे बीस बटे 3 मीटर पर सेकंड। अब इसका क्या निकालना मेरे को एलसीएम या एचसीएफ, एचसीएफ। तो भाई देखो एक साइड कितना है भाई 5 और एक साइड है 20 बटे 3, इन दोनों का मेरे को क्या निकालना है एचसीएफ। भाई कैसे निकालोगे भाई, जब भी फ्रैक्शन में दे रखा हो उसका एचसीएफ निकालना हो तो भाई ऊपर वालों का क्या निकालो एचसीएफ। ऊपर वालों का एचसीएफ कितना आएगा 5, भाई 5 और 20 में कॉमन क्या है 5 ही तो है, और नीचे वाले का आएगा एलसीएम। तो नीचे कितना दे रखा था 3 1 जा 3। बताओ कोई दिक्कत यहां तक। अब इनका एचसीएफ कितना आ गया भाई 5 बटा 3, तो इसको कर दो 5 और बटे 3 करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, इसको करो कितने पे जाएगा और 4 तिया 12, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 120 सेकंड। बताओ कोई दिक्कत भाई। देखो तुम लोगों को ये चीज समझ में नहीं आई होगी है ना, देखो कैसे करते हैं। देखो यहां पे जब भी तुम्हें ऐसा दे रखा हो, जैसे मैं कहूं a अपॉन बी दे दिया और इधर दे दिया c अपॉन डी, दो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का जब भी एचसीएफ निकालना हो तो क्या होता है, जो ऊपर का न्यूमरेटर होता है उसका क्या लेना होता है हमेशा एचसीएफ, और डिनोमिनेटर का लेना होता है एलसीएम। और अगर मेरे को इनका एलसीएम निकालना है तो ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे वालों का क्या लेता है एचसीएफ। यानी कि देखो एलसीएम अगर ऊपर होगा तो न्यूमरेटर का मैं एलसीएम ही निकालूंगा, एचसीएफ अगर ऊपर है तो एचसीएफ ही निकालूंगा। बताओ कोई दिक्कत। अब हमारी जो फ्रैक्शन थी वो कितनी थी भाई 5 बटे 1 और 20 बटा 3 यही थी। अब 5 और 20 का एचसीएफ कितना होता है 5, और 1 और 3 का एलसीएम कितना होता है 3, तो कितना आ जाएगा भाई 5 बटा 3। बताओ कोई दिक्कत। देखो जरा कर लोगे, ये हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये वाला आ गया जो मैंने तुम्हें बताया था कि कितनी बार मिलेंगे। भाई क्या दे रखा क्वेश्चन में, कुछ तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है, ये लेंथ वेंथ का इनका कोई यूज नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार मैं तुम्हें समझा देता हूं। देखो उसने क्या बोला है कि भाई 100 मीटर का ट्रैक है, ठीक है, P है उसकी स्पीड है 250 मीटर पर सेकेंड। यहां से अगर करेंगे तो P की स्पीड कितनी है 250 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और Q की जो स्पीड है और सेम डायरेक्शन में इसकी कितनी है भाई
400 मीटर पर सेकेंड। अब उन्होंने बोल दिया कि देखो सेम डायरेक्शन दे दिया, कह रहा है कि हाउ मेनी पॉइंट्स ऑन ए सर्कुलर ट्रैक विल दे मीट इफ दे स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट। अगर वो एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं तो वो कितनी बार मिलेंगे। तो मैंने तुम लोगों को क्या बताया था, स्पीड का रेशियो ले लो, एक की स्पीड 400 और एक की स्पीड 250, यही है। इसको अगर मैं काटूंगा तो कितने पे जाएगा, 8 पे, और इसको काटूंगा तो कितने पे जाएगा, 5 पे। अब इनकी डायरेक्शन क्या है, सेम, तो डायरेक्शन सेम है तो मैंने क्या बताया था, माइनस होगा, यानी कि 5 में से 8 में से 5 गया तो कितना बचा, 3, यानी कि वो कितनी बार मिलेंगे भाई, 3 बार मिलेंगे। यानी कि यहां कहीं कितनी बार मिलेंगे, 3 बार, मतलब यहां तक पहुंचने में तीसरी बार यहां मिलेंगे। अगर ये बोल दे इनिशियल पॉइंट ना ले, बीच में कितनी बार मिलेंगे, तो लास्ट वाला हटा दो, 3 - 1 कितनी बार मिलेंगे, 2 बार। अगर ये पूछे कि स्टार्टिंग पॉइंट के अलावा कितनी बार मिले बीच में, तो 1 घटा दो। अगर पूछे टोटल कितनी बार मिले, तो उनको क्या कर दो, माइनस। बताओ कोई दिक्कत। सेम क्वेश्चन है अगला, ये तो था सेम डायरेक्शन का। अगला अपोजिट डायरेक्शन, एक की स्पीड दे रखी थी 80 और दूसरे की स्पीड दे रखी कितनी भाई, 140। अब इनका रेशियो निकालूंगा तो कितने पे जाएगा भाई, ये 4 पे, और ये कितने पे जाएगा, 7 पे। अब उसने पूछ लिया अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में मैंने क्या बताया था, दोनों को जोड़ दो भाई, 7 + 4 कितना बन जाएगा, 11, यानी कि वो कितनी बार मिलेंगे, 11 बार मिलेंगे। बताओ कोई दिक्कत। इसके अलावा तुम्हारे कोई भी क्वेश्चन नहीं बनते, सारे के सारे यही क्वेश्चन थे तुम्हारे जो इसके अंदर बनते हैं। अब हमारे जो चैप्टर है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस वो कंप्लीट हुआ। उसके अंदर हमारा रेस वाला जो क्वेश्चन था, लीनियर वाला भी हो गया और हमारा सर्कुलर वाला भी हो गया, ठीक है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट जो चलता है उसके अंदर एक टाइप बचा हुआ तुम्हारा बोट एंड सिस्टम, ठीक है, सॉरी बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है। बोट एंड स्ट्रीम वाला है वो एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, लगभग एक क्लास में हो जाएगा। उसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं तुम्हारे, कल की क्लास रहेगी आखिरी, ठीक है, इस पूरे टीएसडी की। फिर ये लगा लो तुम्हारे 4 चैप्टर एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे। समझ में आया। ये बोट एंड सिस्टम वाला कल करवा दूंगा। ये सारी वीडियोस वगैरह देख लेना, कुछ कंफ्यूजन और डाउट हो तो मेरे को बता देना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।